था, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए और भी लोग हैं, वो परिवार, वो माँ, वो भाई, तमाम लोग जो कल से परसों से वो लोग बिल्कुल परेशान चल रहा है। बिल्कुल जो है उनकी अंतरात्मा जो है वो रो रही है। बड़े पिताजी से उनके हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें फक्र है और भी अपने परिवार के बच्चों को सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम इससे विचलित नहीं हैं, इससे हमको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, हम अपने बच्चों को सेना में ही भेजना पसंद करेंगे। वो सारा नज़ारा, ये जनपद गाजीपुर है, जिस जनपद गाजीपुर को अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है। शेषनाग से लगा है तो इश्तियाक इम्तियाज को कौन भूल सकता है कि दो भाई कारगिल के युद्ध में पूरी जी जान लगा करके उस लड़ाई को लड़ा था, जिससे जो है इश्तियाक जो है शहीद हो गए थे कारगिल के युद्ध में। वो सारी उनका पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा, जहाँ उनकी माँ इंतजार कर रही है, जहाँ उनके भाई भाभी चाचा बड़े पिताजी तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो परिवार, उस परिवार को हम इन गलियों से चल करके आपको दिखाएंगे कि वो परिवार कितना गमगीन है, कितना दुख में डूबा हुआ है। उसका गम हमें है, लेकिन फक्र इस बात का है कि जब जब गाजीपुर जनपद में जब जो सेना के जवान होते हैं, वो सेना के जवान जब कहीं ना कहीं जब शहीद होते हैं तो हम लोगों को फक्र भी होता है इस बात के लिए कि हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कोई जवान शहीद हो जाता है। बॉर्डर तरफ पहुंच रहे हैं, हमारे ठीक सामने उनका घर है, आदिल दिखाइए, वो सामने घर है जहां हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष चल रहा है। अब देख रहे हैं जी, ये देख रहा पूरी तरह से छतों पर कितना ज्यादा लोग आ गए। देखिए ये घर है और ये उनका जो पार्थिव शरीर है अब कुछ ही क्षणों में, क्योंकि जो इंतजार था इनका वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एक बार ऊपर करिए, देखिए ये शहीद का घर है जो 3 दिनों से लगातार इंतजार कर रहा है। आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। जो शहीद की माँ, भाई, चाचा, भाभी, जो लोग भी हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की अब घड़ियां कहीं ना कहीं समाप्त होगी। तो देखिए हम उसी अमर शहीद जो है संजीव पांडे के बिल्कुल गांव में हैं, गांव के बिल्कुल करीब हैं और यही रास्ता है जो उनके गांव जाता है। और जो उनका पार्थिव शरीर है बिल्कुल गांव के बाहर आ चुका है। तमाम लोग उसी टकटकी को लगा करके देख रहे हैं। एक बार छत पे आदिल थोड़ा सा कैमरा करिए, देखिए गांव की जो महिलाएं हैं वो छत पर खड़े होकर के कहीं ना कहीं अब इनका भी वो इंतजार है जो खत्म हो गया। अंतिम दर्शन के लिए उस शहीद के एक लड़का जो 17 साल की उम्र में जो है सेना में भर्ती होते हैं और 22 साल की उम्र में उनकी शादी होती है और कहीं ना कहीं 25 साल की उम्र में वो शहीद हो जाते हैं इस देश के लिए। और वो सारा जो है नज़ारा जो है कहीं तरह से गमगीन है, लोग गमों में डूबे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ इस जनपद के लोगों में मैं बार बार कहता हूँ कि फक्र है इस बात का कि ये जनपद गाजीपुर है। जनपद गाजीपुर शहीदों की धरती कही जाती है। तो वो सारे नज़ारे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा बात करें। क्या नाम है अभी आपको? आलोक राय। अच्छा आलोक जी, बताइए कि ये जो है मतलब तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि जब कोई जवान जो है सेना में शहीद हो जाता है, बॉर्डर पर शहीद होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर दुख होता है, लेकिन बहुत बड़ा फख्र भी होता है कि हमारे देश की सुरक्षा में हमारे बीच का कोई नौजवान सेना का जवान था वो शहीद हो गया। सच है, बिल्कुल सच है। शहीद होने के साथ साथ काफ़ी वही मैं बार बार साबिर जफर की मैं बात उस लाइन का मैं जिक्र कर रहा था। साबिर जफर ने वो बात लिखा था कि ना करो इंतजार उनका है आज़ादारों, शहीद जन्नत को जाते हैं घर नहीं आते। और वो नज़ारा है, देखिए उस नज़ारे को मैं कैद करके अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ। यही रास्ता है, देखिए महिलाओं की भीड़ है, महिलाएं, कहीं पुरुष, नौजवान, बच्चे, वो धीरे धीरे उस जो है शहीद अमर शहीद संजीव पांडे के जो है घर की तरफ ये लोग कूच कर रहे हैं। पर फिर करिए, दिखाइए वो नज़ारा है, देखिए कितना ज़बरदस्त कि वो तमाम जनपद के जो नौजवान हैं धीरे धीरे वो घर की तरफ आ रहा है। अभी हम आपको घर की तरफ भी ले चलेंगे और वो दिखाएंगे जो, चूँकि कल हमने खबरों में भेजा था संजीव पांडे के उस घर को दिखाया था, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए और भी लोग हैं। वो परिवार, वो माँ, वो भाई, तमाम लोग जो कल से परसों से वो लोग बिल्कुल परेशान चल रहे हैं। बिल्कुल जो है उनकी अंतरात्मा जो है वो रो रही है। बड़े पिताजी से उनके हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें फक्र है और भी अपने परिवार के बच्चों को सेना में ही भेजेंगे, क्योंकि इससे हम विचलित नहीं है, इससे हमको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, हम अपने बच्चों को सेना में ही भेजना पसंद करेंगे। वो सारा नजारा, ये जनपद गाजीपुर है, जिस जनपद गाजीपुर को अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है। शेषनाग से लगा है तो इश्तियाक इम्तियाज को कौन भूल सकता है कि दो भाई कारगिल के युद्ध में पूरी जी जान लगा करके उस लड़ाई को लड़ा था, जिससे जो है इश्तियाक जो है शहीद हो गए थे कारगिल के युद्ध में। वो सारी चीजें हैं। ये जाएगा रास्ता ना,
ये देखिए यही गली है जिस गली से उनका पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा, जहां उनकी माँ इंतजार कर रही हैं, जहां उनके भाई भाभी चाचा बड़े पिताजी तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो परिवार, उस परिवार को हम इन गलियों से चल करके आपको दिखाएंगे कि वो परिवार कितना गमगीन है, कितना दुख में डूबा हुआ है। उसका गम हमें है, लेकिन फक्र इस बात का है कि जब जब गाजीपुर जनपद में जब जो सेना के जवान होते हैं, वो सेना के जवान जब कहीं ना कहीं जब शहीद होते हैं तो हम लोगों को फक्र भी होता है इस बात के लिए कि हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कोई जवान शहीद हो जाता है, बॉर्डर पे शहीद होता है। अब हम बिल्कुल गांव की तरफ पहुंच रहे हैं, हमारे ठीक सामने उनका घर है। आदिल दिखाइए, वो सामने घर है जहां हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष चल रहा है। अब देख रहे हैं ये देख रहा पूरी तरह से छतों पर कितना ज्यादा लोग हैं। ये घर है, बिल्कुल हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये घर है, देखिए तमाम महिलाएं हैं और यहाँ उद्घोष चल रहा है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष लगातार चल रहा है। अब देखिए हम सीधे सीधे इनके घर पे पहुंच रहे हैं। ये घर है देखिए, और लोग छतों पर पूरी तरह से जमा हुए हैं। ये छत से लेकर के नीचे कहीं जगह नहीं है, वो पूरी तरह से पूरा का पूरा जो दरवाजा है वो भरा पड़ा। वो एक झलक देखने के लिए, एक जो है उस जो शहीद जवान है उसकी एक झलक के लिए पूरी तरह से लोग टकटकी लगा करके कहीं ना कहीं जो अब उनका इंतजार है वो खत्म हो रहा है। हम उनके घर पर आ गए। देखिए ये घर है और ये उनका जो पार्थिव शरीर है अब कुछ ही क्षणों में, क्योंकि जो इंतजार था इनका वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एक बार ऊपर करिए, देखिए ये शहीद का घर है जो 3 दिनों से लगातार इंतजार कर रहा है। आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। जो शहीद की माँ, भाई, चाचा, भाभी जो लोग भी हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की अब घड़ियां कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। अब वो शहीद का जो पार्थिव शरीर है, वो पवित्र पार्थिव शरीर अब यहीं आएगा और लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे और अंतिम दर्शन के बाद जो है यहाँ से फिर उनका अंतिम संस्कार होगा। वो सारी चीज़ें हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। वो सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ऐसी जो है मतलब जो है घड़ी है, वो ऐसी घड़ी है कि कहीं न कहीं इस परिवार को बहुत बड़ा दुख भी देता है, तो कहीं न कहीं इस जनपद और देश के लोगों को फक्र करने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। संजीव पांडे के आखिरी दर्शन के साथ हम खड़े हैं और अंतिम समय तक, अंतिम संस्कार तक बहुत सारी खबरों को आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।